20 दिन बाद कोलकाता केस ने पकड़वाया बड़ा रैकेट। सामने है ऐसे नाम और सबूत जिसे सुनकर सीपिया हिल गई। दरिंदों ने डॉक्टर बेटी के साथ जो किया उसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा, आपकी भी रूह कांप जाएगी। अदालत में दरिंदे संजय राय के बयान और पॉलीग्राफ टेस्ट से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया जिससे यह कंफर्म हो गया कि डॉक्टर बिटिया के साथ हुए कांड में संजय राय अकेला नहीं था, बल्कि हॉस्पिटल के कई बड़े नाम शामिल हैं। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। इतने बड़े बड़े लोग इस घटना में शामिल हैं जो कि इस केस को बंद कराने में अपनी सारी पावर, अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। गवाह खरीद रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई थी वहां पर रिनोवेशन के नाम पर बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई, लेकिन इन सब के बावजूद भी अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। अब यह साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। इस भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पीकर पीड़िता के हाथ को कसकर पकड़ा, उसे मारा पीटा, उसके साथ गलत काम किया। खुलासे में यह भी बताया गया है कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दी। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय राय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। यह सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिखें। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला। अभी भी उन दरिंदों को फांसी नहीं हुई। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग आज़ादी से घूम रहे हैं। दोस्तों, अदालत में दरिंदे संजय राय ने वो कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा देश था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है और यह संदेह अब हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। इस केस में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और यह सब कुछ पूरी प्लानिंग से किया गया था। इसके कारण से सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और कोलकाता डॉक्टर बेटी केस में 7 आरोपियों को पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ उस बिटिया की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा की कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति सेमिनार हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या कोई शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जमकर मारा पीटा और फिर जब उनके सांसें चलनी बंद हो गई तो उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया था, जिसके बाद उनके शरीर को दरिंदे संजय राय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय राय ने अदालत और पॉलीग्राफ टेस्ट में जो बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि वह अकेला नहीं था, बल्कि उसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे, साथ में उससे जुड़े सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें तकरीबन 7 लोगों के होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई डॉक्टर बेटी की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि अस्पताल के साथ ट्रेनी डॉक्टर ने की थी। इन सब में अस्पताल का प्रिंसिपल भी शामिल है। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, फिर अंत में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इस ट्रेनी डॉक्टर ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी करी, फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। भीम ने भी इसी तरीके से जरासंध का कत्ल किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर इस बारे में लिखा है कि उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाले एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत से यह दावा किया गया है। उन्होंने इस बात का ऑडियो भी शेयर किया जो बंगाली भाषा में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिले हैं। मधु किश्वर ने के अनुसार उन्होंने बातचीत में बताया गया है कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता चल गए थे जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं, उसने विरोध किया और कहा कि अगर उसे धमकियां दी जा रही और उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली कारतूतों को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीने से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे
कि प्रिंसिपल और उनके गुप्त नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव है। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थे। इन सब के बावजूद वह लड़की अपने स्टैंड पर अडिग रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि डॉक्टर बेटी के साथ कांड करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया था। अब तक का यह सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी बताया गया कि कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है, वहाँ कोई न जा सके, जिसके बाद सेमिनार हॉल से कोई भी वहाँ नहीं गया। फोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना के पहले 4 साथी स्टूडेंट ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के रडार पर हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे आया, शराब पी और फिर पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी की। इस बातचीत में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की थी। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि उसमें से 2 ने पीड़िता का पैर पकड़कर चीर दिया, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गईं। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। फिर उसके सिर को इतने बुरे तरीके से कुचला कि जिससे उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की गई। देखिए, अगर यह सभी बातें सच है तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे और संजय राय के साथ इन 7 को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जब यह सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो संजय राय को देखा गया, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय राय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटी को अर्धनग्न पड़ा हुआ पाया और उसके साथ गलत काम किया, ताकि उसका लिक्विड भी उन 7 मर्दों के लिक्विड के साथ में डॉक्टर बेटी के शरीर में चला जाए। सुबह उस बिटिया का अर्धनग्न शरीर मिला। इसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों को रडार पर लिया हुआ है। कोलकाता के इस केस में 7 आरोपियों को पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया। मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया गया। सही सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कहा कि जब वह सेमिनार हॉल में पहुंचा तो उससे पहले ही डॉक्टर मर चुकी थी और इसी के डर के चलते वह सेमिनार हॉल से भाग गया। डॉक्टर संजय राय ने दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है, वह निर्दोष है। आरोपी संजय राय ने जेल के गार्डों को यह भी बताया कि उसे दुष्कर्म हत्या के बारे में कुछ नहीं पता, वह निर्दोष है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 डॉक्टर जो कि वारदात के साथ पीड़िता के साथ थे, इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 9 अगस्त की रात इन सभी डॉक्टरों ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया। दरअसल 23 अगस्त को कोलकाता के सियालदा कोर्ट में संजय राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी सुनवाई के दौरान संजय राय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार होगा। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इसे लेकर संजय ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से यह साबित होता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय राय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयान को जांचना है, क्योंकि सीबीआई बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे कि पीड़िता के शरीर से लिए गए बाकी सबूतों को सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ सबूत छुपाए जा सकते थे, मिटाए जा सकते, वह सब किया गया। बड़े बड़े पैसे वाले लोग ने इस केस को दबाने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन जब से यह केस सीबीआई के हाथ आया तब से इनके भी पसीने छूट गए। मगर सीबीआई को कुछ सबूत हाथ नहीं लग रहे, क्योंकि उन्हें पहले ही मिटा दिया गया था। सीबीआई के मुताबिक कोलकाता पुलिस भी इस घटना में शामिल है। अब सीबीआई जांचना चाह रही है कि क्या इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी या फिर यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग माहिर थे। इसी कारण से सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह बार बार अपने बयान से बदल रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि इस कांड में उनका भी बड़ा हाथ है। उनके घर पर भी सीबीआई और आयकर की रेड मारी जा रही है, लेकिन सवाल यही निकल कर आता है कि कौन है इस पूरे केस के पीछे जो इन सभी को बचा रहा है। कौन है वह पावरफुल लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है।
और वह अंदर ही अंदर इन सबको बचा रहा है। इस केस में सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अस्पताल के सेमिनार हॉल से दरवाजे की सिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सभी को पता थी। इसी कारण डॉक्टर जब रात के 2 से 3 बजे के बीच में सेमिनार हॉल में गई तो दरवाज़ा नहीं बंद कर पाई, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है, या फिर सबने सब कुछ जानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सीबीआई यह भी जानना चाहती है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख क्यों नहीं आई, क्योंकि सेमिनार हॉल का साउंड प्रूफ नहीं था। आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल में अश्लीलता का धंधा चलने का आरोप लगा है। कभी ड्रग्स रैकेट तो कभी अश्लील काफी किए जाने के आरोप इस पर लगते रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या महिला डॉक्टर को यह सब पता चल गया था? क्या वह अस्पताल के काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी, इसीलिए उसे मार दिया गया? शनिवार को सीबीआई टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जाँच की। वहीं अदालत ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर इस जांच रिपोर्ट को पेश करने का आदेश दिया है। लेकिन यह सवाल है कि इस घटना का मुख्य आरोपी संजय राय नहीं है तो कौन है? क्या इस पूरी घटना में आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का हाथ है? क्या सीबीआई असली कातिल को ढूंढ पाएगी, या फिर यह मामला भी सिर्फ मोटी फाइलों के नीचे दब जाएगा? दोस्तों, इस घटना को सुनाने को उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस घटना को मुख्य आरोपी किसे मानते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत सफल आपको लगती है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।